क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे और आपने दिन का प्लान बनाया कि आज तो प्रोडक्टिविटी की दुकान खोल देंगे, आज मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगा, बट डे के एंड तक आपको ये रियलाइज़ होता है कि पूरा दिन आपने सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग या फिर नेटफ्लिक्स का शो देख के निकाल दिया एंड आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो भी नहीं हुआ है। देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन बिकॉज़ हम सब कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेशन से सफ़र करते ही हैं। Hi everyone, I am Aditi, a psychology student and welcome to my channel Psychology with Aditi. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने के सबसे इफेक्टिव साइंस बैक एंड प्रैक्टिकल तरीके कौन से हैं जो मैं पर्सनली खुद मैंने अप्लाई किया है एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क फॉर यू। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जब हम किसी काम को कॉन्शियसली डिले करते हैं ये जानते हुए भी कि अल्टीमेटली यार तो ये काम आप पे ही आएगा। लाइक यू जस्ट वांट टू अवॉइड इट बिकॉज यू फील कि अरे यार क्या करना काम करके, लेट्स डू समथिंग फन, मैं कल कर लूंगी, मैं बाद में कर लूंगी, एंड वो कल कल करते करते वो जो आपका काम होता है वो ऐसे ऐसे पाइल अप होके यू हो जाता है एंड देन इट इज मोर वर्क टू डू। मुझे पहले ऐसे लगता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली में एक टाइम मैनेजमेंट इशू है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ टाइम मैनेजमेंट इशू, इट इज एन इमोशनल रेगुलेशन इशू। अब आप पूछेंगे कैसे? इट्स बिकॉज हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, इसलिए बिकॉज हमें किसी काम से जो एसोसिएटेड स्ट्रेस होता है या जो एंजाइटी होती है या फिर जो बोर्डम होता है हम उससे दूर भागना चाह रहे होते हैं, हम उसे अवॉइड कर रहे होते हैं एंड दैट इज वाई हम इजी डोपामिन रश एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि माइंडलेस स्क्रॉल करना या फिर नेटफ्लिक्स देखना या फिर आवर फेवरेट एक्टिविटी ओवर थिंकिंग। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि प्रोक्रेस्टिनेशन को डील कैसे करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट द 5 मिनट रूल। अगर कोई काम करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सो ट्राई टू डू दैट टास्क इमीडिएटली। अब चाहे वो आपका रूम साफ करना हो या फिर वो कबर्ड क्लीन करना हो या फिर हो सकता है कोई कॉपी में कवर चढ़ाना हो, एनीथिंग एनीथिंग जिसमें सिर्फ 5 मिनट से कम लगते हैं, यू डू दैट इमीडिएटली। I use this technique to clean my study table, because study table को साफ करने में hardly 5 minutes लगते हैं, but still whenever I think यार मैं बाद में करूँगी, मैं बाद में करूँगी, eventually वो फैलते फैलते इतना फैल जाता है, then it's look like a so mess कि actually दूसरे लोगों को मेरे कमरे में आके बोलना पड़ता है कि just clean your table, which is such a bad thing. So instead you should just take 5 minutes of your day and कोई काम अगर छोटा है उसको बस कर दो, and when you will do that तो you will feel motivated to do further tasks. So the next technique is time blocking. अपने डे को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो एंड हर ब्लॉक में एक पर्टिकुलर टास्क फिट करने की कोशिश करो। जैसे कि 11 से 11:30 नोट्स बनाना, 11:30 से 11:45 ब्रेक, एंड देन फिर 11:45 से 1 बजे तक रिसर्च पेपर पढ़ना। इट्स लाइक सिमिलर टू यू दैट लेगो ब्रिक गेम, बचपन में हम जो लेगो ब्रिक से हम स्ट्रक्चर्स बनाते थे, ट्रेन बनाना, छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ के एक ट्रेन बनाना या फिर कोई बिल्डिंग बनाना, एंड what do we used to do, हम इन छोटी छोटी चीजों से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, राइट? सिमिलरली जब हम अपने डे को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, हमारा डिसीजन फटीग कम होता है। ओके, सो द नेक्स्ट टेक्निक इज द स्कैरी आवर स्ट्रैटेजी। बेसिकली दिन का एक ब्लॉक फिक्स करो जिसमें कि वो सारे काम डालो जिनसे आपको सख्त नफरत है, यू जस्ट हेट डूइंग दोज एक्टिविटीज, एंड इट कैन बी लाइक कंप्लीटिंग अर असाइनमेंट्स, और इट कैन बी लाइक रीडिंग अ वेरी लेंथी रिसर्च पेपर, और इवन क्लीनिंग योर कबर्ड। मुझे बिकॉज सबसे ज्यादा जो काम मुझे बेकार लगता है दैट इज एक्चुअली क्लीनिंग माई कबर्ड, जो कि हर हफ्ते बिगड़ जाता है। सो आई कीप दैट टास्क इन दिस 1 hour, एंड इस 1 घंटे में कोशिश करो कि वो सारे मनहूस काम जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, ट्राई टू फिनिश देम ऑफ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब आप ये सारे काम आपको डिफिकल्ट कि क्यों करें, बट when you will actually complete all of those activities that you hate doing, you will actually feel confident कि अब ये काम हो गया तो बाकी भी हो जाएंगे। Okay, so the next strategy is the 5-minute rule.
नाउ दिस 5 मिनट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई टोल्ड अर्लियर। उसमें मैंने बोला था कि जब कोई काम आपको 5 मिनट से कम लगता है करने में, डू इट। बट यहाँ पे यू एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू कि अगर आपका कोई काम करने का बिल्कुल ही मन ना हो तो आप सिर्फ अपने आप से एक चीज बोलो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वो काम करूंगी, सिर्फ 5 मिनट। अब आप उसमें अलार्म लगाओ या फिर आप किसी को बोलो वो आपको आके बता दे, आप घड़ी देखो, सिर्फ 5 मिनट आप बोलो कि आई विल डू दिस टास्क ओनली 5 मिनट्स एंड देन मैं बंद कर दूंगी, मुझे नहीं करना। यू स्टार्ट द टास्क। वॉट विल हैपन, जब आप एक बार उस काम को शुरू कर दोगे तो चांसेस हैं कि आप उस काम को कंटिन्यू करोगे। बिकॉज होता क्या है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम ऐसे ही पड़े होते हैं, तो हम एक इनर्शिया के स्टेट में होते हैं जहाँ पे हम एक रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। बट जैसे ही हम उस फ्लो को ब्रेक करते हैं कोई काम शुरू करके, हम एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जब एक्चुअली हम वो काम कर सकते हैं, वो रेस्टिंग स्टेज खत्म हो जाता है, आपका दिमाग फिर इजीली उस एक्टिविटी को आगे ले जा सकता है। सो ट्राई टू डू दिस थिंग कि सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करो एंड देखना आप उसके बाद फ्लो में आ जाओगे। एंड डोंट से कि मैंने 5 मिनट के लिए किताब खोली एंड फिर बंद कर दी, बिकॉज नो, यू शुड नॉट डू दैट। स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so the fifth and the last one, which is actually my favorite, is the 0 hour hack. Now, इसमें करना क्या है? So हर दिन अपने दिन का 1 घंटा फिक्स करो for chill. Like 1 घंटा फिक्स करो जिसमें you want to do anything. आप खुद को बोलो यार जस्ट गो एंड एंजॉय गिल्ट फ्री। एंड इसमें आपको कोई भी प्रोडक्टिव काम, कोई भी काम नहीं करना है, जस्ट हैव टू एंजॉय। अब वो मूवी देखना हो सकता है, वो ड्राइंग करना हो सकता है, वो डांस करना हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। you have to tell your mind and you have to tell your mind specifically कि this is your 0 hour period, this is a free period, go and enjoy। जैसे कि हमारे स्कूल टाइम में होता था, हमें एक 0 पीरियड मिलता था जहाँ पे टीचर्स हमें बोलते थे कि I have my work to do and you guys do whatever you want, and we used to sit and talk and that was our favorite period। So similarly you have to fix 1 hour here also in your day जिसमें कि आप वो सारी चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं करने में, because when you do this it gives your mind, it gives your brain a permission to relax guilt free। आपके ब्रेन को गिल्ट नहीं हो रहा होता है कि अभी यार काम छूट रहा है, मैं बैठ के रिलैक्स कर रहा हूँ। नो, इट इज एक्चुअली योर टाइम टू रिलैक्स। एंड व्हेन दिस हैपेंस, जब आपकी टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो आपका माइंड ओवर इंडल्जेंस नहीं करता, यानी वो और क्रेव नहीं करता। यू हैव टू स्टॉप देयर एंड योर माइंड रीसेट्स, इट रिचार्जेस एंड देन हम बिना किसी गिल्ट के काम पे वापस जा सकते हैं। Okay, so that's all from my side. Do let me know in the comments which strategy you think is the best for you, and you can also suggest me. Uh, Thanks for watching and please like, share, subscribe my channel. I will be really grateful. Bye.